शनिवार को जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, प्रमंडलीय प्रभारी अब्दुल कयूम अंसारी सहित जिले के सभी विधायक और पूर्व विधायक, विधान पार्षद और पूर्व विधान पार्षद उपस्थित रहे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। कर्नाटक की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। वे शनिवार को लेरियासराय पोलो मैदान में जिला जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ललन सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। इसके बाद 2024 में पूरा देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव में अभी 1 साल का समय है, संगठन को मजबूत करें। पूरे देश के लोग विपक्षी एकता का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीद है, बिहार परिवर्तन की गाथा को लिखने का काम करेगा की बात कही। नीतीश कुमार जी के पैगाम को हम लोग को बताने का काम मंगनीलाल मंडल जी। हम लोग नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करेंगे। तब होगा जब हम लोग अनुशासित रहेंगे। हम लोगों के बीच उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, हम लोगों के बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, क्रांतिकारी एवं सुझाव अध्यक्ष भाई गोपाल मंडल जी, इस सम्मेलन में आए हुए तमाम प्रखंड जिला के कार्यकर्ता साथी, नेता साथी और प्रदेश के सारे दल का प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री वो भी तैयार है। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हमको कराए, हम तो राज्य स्तर पर कराए और राज्य स्तर पर उन्होंने कराने का फैसला। और जब राज्य स्तर पर उन्होंने कराने का फैसला किया तो पिछला दरवाजा से हाईकोर्ट में पिटीशन डलवा के, अब बताइए ना, पिटीशन डाला है कौन? आप लोगों का आश्चर्य होगा, आप सबको आश्चर्य होगा यह जानकर कि हाई कोर्ट में पिटीशन डालने वाला आदमी बिहार का रहने वाला नहीं है, वो गाजियाबाद दिल्ली का रहने वाला आदमी है जिसने पिटीशन फाइल किया। अरे भैया, दिल्ली के गाजियाबाद के आदमी को बिहार के जातीय गणना से क्या लेना देना है? लेकिन उन्होंने तो गाजियाबाद से आदमी खोज के लाया। कहा लाया कि बिहार का कोई आदमी को खड़ा होता तो तुरंत पता चल जाता कि भाजपा ही है, भाजपा ही है। तो इसलिए दिल्ली के गाजियाबाद से लोग खुद के लाए। कुछ मत बोलो, कुछ जबान बंद रखने के आदि हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, 81,000 करोड़ रुपए का इस देश में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। कभी बोले वो मौन व्रत धारण किए हुए, मौन व्रत मौनी बाबा बने हुए हैं और मौनी बाबा बने रहते हैं। एक बार जब मौन टूटता है तो जय बजरंगबली का नारा लगाने लगते हैं। अभी बजरंगबली भी नाराजे हो गए उनसे कर्नाटक में कि यार भोरे से शाम तक पाप कर रहे हो और हमारा नाम का बदनाम कर रहे हो। तो इसने जवाब दिया, आज कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया कि पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो फूटने ही वाला है और 1 साल का समय बाकी है। वो फूटेगा, वो फूटेगा और जरूर फूटेगा। तो इसमें कहा सतपाल मलिक की बात का जवाब आज जो गवर्नर थे उसमें आज आप होता, अगर सतपाल मलिक जी गलत बोल रहे थे, देश में भ्रम फैलाने का प्रचार कर रहे थे, तो आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री को यह कहना चाहिए था कि सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, सतपाल मलिक जी गलत बोल रहे हैं। और अगर सतपाल मलिक जी सही बोल रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन 40 जवान के शहीदों जो शहीद हुए, इनको उनके परिवारों से आपको क्षमा मांगना चाहिए कि मेरी चूक के कारण आपकी जान चली गई, आपका पुत्र चला गया। यह देश के साथ मजाक करना,
देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि देश खतरनाक स्थिति में, कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, किसी भी संस्था को काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत हुआ। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के बल पर जो सरकार गिराने का काम किया वो गलत था। वो राज्यपाल वहां के दोषी हैं, राज्यपाल पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता के वोट से चुनकर सरकार बनी है, उसको काम नहीं करने दोगे और अपना बहाल किया हुआ एगो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जनता पर शासन कराओगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोग सुनने आए हैं, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के बीच में जाकर के बैठ के आप लोगों के साथ आप लोगों की बात सुन रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता को और क्या हो सकता है। यह सबसे बड़ी सम्मान है साथियों, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका बीच में बैठ करके आपकी बात सुनने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। साथियों, मिथिला की जो परंपरा है, मिथिला का जो कहानी है, मिथिला की जो संस्कृति है, पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति है। और उस संस्कृति को, परंपरा को हम लोग नहीं बना कर रखेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जो हम लोगों को पुरखा ने दे गया है उसको मैं समझता हूँ कि वो निर्भीक होकर हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जो आए हुए अतिथि है उनको सम्मान करना, स्वागत करना हम लोग का फर्ज बनता है। आदरणीय ललन सिंह और नीतीश कुमार के जोड़ी ने जिस भारत में आत्मविश्वास से, जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान को तार-तार करने के लिए जिस तरह से भारत सरकार लगी हुई है, जिस तरह से अनुसूचित जाति है नीतीश जी के नेतृत्व में, और इसीलिए मैं इस कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र को, श्री ललन जी को और श्री नीतीश कुमार जी के सारथी को, सहयोगी सहकर्मी को मिथिला के इस धरती पर पुनः बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय जय राजनीति भाषण हमारी बात बोलेंगे तो पार्टी के शासन को हमारी पार्टी नाश करना चाहती है, और इसीलिए हमारे नेता और हमारे दल के सुप्रीमो श्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है कि सारे देश के सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री से जो गैर भाजपा है उनसे मिल करके एक धुरी बना करके, केंद्र बना करके, एक मोर्चा बना करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को दिल्ली से दूर किया जाए। आज एक बहुत बड़ा शुभ संकेत आया है, और शुभ संकेत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फैला के कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ही फैला के कहते थे रहन की एक केंद्रीय मंत्री से मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री के स्मारक पत्र दे रहा छथिन, और वो केंद्रीय मंत्री के स्मारक पत्र जे दे रहा छथिन वो हुनकर स्मारक पत्र दे रहे हैं। वो होता जे क्यों आयल रहथिन केंद्रीय मंत्री से, पेट्रोलियम मंत्री से, पुरी जी से भेंट करे ले, तिनकर सब स्मारक पत्र लकर आज दरभंगा के समस्या के लेकर वो बात करे छथिन। वो गोरखपुर के सांसद रहे, उनकर स्मारक पत्र रहे, और वो देखबे छथिन जनता के कि जो हम अहाँ ले काज करै छी। ई छै त आके खुश ठाकुर आके बराबर गप करै छै कि एम्स बनवा देलो। एम्स के समय में वो स्वर्गीय विधायक रहे, भाई अहाँ कतो कोनो भूमिका नहीं रहे, लेकिन हर जगह कहता कि एम्स हवाई अड्डा हम बनवा देलो, एम्स हम बनवा देलो, उनका कोनो भूमिका नहीं छै। भारतीय जनता पार्टी की एक एक व्यक्ति, चाहे वो पुरी जी हो, वो ने मना करके कि जब आपका स्मारक पत्र नहीं है तो मैं आपके साथ क्यों फोटो खिंचवाऊंगा। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल अल्फगंज कादराबाद दरभंगा के छात्रों ने CBSE 10th की बोर्ड परीक्षा में दरभंगा में अपनी पहचान बनाई। वही 99 अंक गणित में लाकर साहिल कुमार शर्मा ने सभी को गौरवान्वित किया है।
शनिवार को न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में फिर से उत्सव का माहौल बना रहा। सफल छात्रों को स्कूल की प्रिंसिपल तलत आरा बेगम ने मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना की। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक की कड़ी मेहनत और लगन से इस परीक्षा फल को पाया है। बच्चों की कामयाबी को लेकर उन्होंने सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार प्रकट किया और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देके उन्हें भी अच्छी निगरानी रखकर अपने बच्चों को इस मुकाम पर देख रहे हैं। वहीं पूरी संस्था के लोग खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम साहिल शर्मा है। मैं न्यू होराइजन में पढ़ता हूँ। मेरा अभी क्लास 10th का CBSE एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मुझे 459 मार्क्स आया है। और मेरा बस एक ही मोटिव रहा है कि बस समझना है, और जैसे समझते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अपना सारा चीज़ स्टडी बेस्ट हो जाता है। सेल्फ स्टडी कितने टाइम करते थे? सेल्फ स्टडी मेरा 6 to 7 आवर्स होता था। बाकी स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर को? बस यही कि मेन मोटिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर पे। कॉन्सेप्ट क्लियर जितना होगा उतना आपका विजन क्लियर होगा और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जहाँ तुम्हें कमी लगी वहाँ किस तरीके से आगे उसे मेकअप करोगे? बस कि उसी पे और ज़्यादा काम करके और उस पर और फोकस करके अपने आप को बेस्ट बनाना। क्या नाम हुआ? साहिल शर्मा। आपका 86.2%। तो इस अंक को परसेंटेज पे तक पहुँचने के लिए किस तरीके से आपने मेहनत की? सेल्फ स्टडी आपने कितने टाइम की है? 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करने से, रिवाइज करने से, यही सब करने से हमारा फोकस उस पर होता है और फिर हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। स्कूल और टीचर की तरफ से किस तरह का गाइडलाइन आपको दिया जाता था? सब अच्छे टीचर लोग भी बहुत अच्छे से हम लोग की पढ़ाई पे ध्यान देते थे, और जो भी क्वेश्चन था हम लोग पूछते थे, सर बता देते थे। पढ़ाई की बात करें तो यहाँ किस तरह का माहौल है? बच्चों पे कितना ध्यान दिया जाता है यहाँ? बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है यहाँ। एग्ज़ाम से पहले क्या कुछ टिप्स दिए गए थे? कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको मदद मिली हो एग्ज़ाम में? हाँ, रिवाइज करने से और उस पर फोकस करने से सर लोग कहते थे तो हम लोग करते थे, तो इसी के कारण हमारा मार्क्स अच्छा है। क्या नाम हुआ? प्रियांश कुमारी। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरा 82% आया है 10th में, और मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया है। और यहाँ पे मतलब टीचर सब जो क्वेश्चन पूछे थे वो सब बताया सर सब। और क्या और लाइफ में क्या कुछ बनना चाहते हैं? एम क्या है आगे आपका? आगे हम मैथ लेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। क्या परसेंटेज है आपकी? 82%। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। बोलोगे? ये क्या कुछ रिजल्ट रहा है स्कूल का? जी रेडी। हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने जिस तरह से अपने फादर मदर का और स्कूल का नाम रोशन किया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आगे वो इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहें और इसी तरह से अपने स्कूल्स का अपना सबसे फर्स्ट उनके पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। मुझे इस बात की खुशी अभी भी है और आगे भी रहेगी। आगे भी उनका जो भी एम है उस एम के अकॉर्डिंग अभी जिस तरह से उन्होंने इतना अच्छा परसेंटेज लाया है, इसी एम को लेते हुए आगे वो बढ़े तो इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी हासिल करेंगे और कुछ अच्छा कर जाएंगे। स्कूल की तरफ से बच्चों को किस तरह के गाइडलाइन दिए जाते थे? एग्ज़ाम के लिए उन्हें किस तरीके से तैयार किया गया? जी, हम लोगों की कोशिश ये रहती है हमारे टीचर्स की, स्पेशली मैं टीचर्स की पूरी टीम को दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी मेहनत किया है, तो आज जो भी रिजल्ट है वो बच्चों का, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उनको स्पेशली थैंक्स करती हूँ। इसी तरह से वो आगे भी जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे 10th के इस बार हैं या आगे भी हैं, उस पर जिस तरह फोकस करते रहें तो आगे भी और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बात की हमें उम्मीद है। बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं कि हम भी हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों का एक भी डाउट्स जो है वो बचना नहीं चाहिए, वो सारा क्लियर होना चाहिए। और हम लोगों का सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर करवाते हैं। और अगर क्लासेस के बाद भी मैं बहुत लास्ट में जाके क्लास बंद करवाती हूँ, क्लासेस के बाद भी कुछ भी डाउट्स होता है बच्चों को है कि आप आ करके क्लियर करो, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक्सपर्ट को बुला करके उसे दिलवाती हूँ। मतलब ये है कि बच्चों का कुछ भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए, उनका 1% डाउट नहीं। स्टूडेंट जब बेहतर करते हैं तो ये स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट के लिए कितनी खुशी और कितनी प्राउड की बात होती है? बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल
से बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ, अपने टीचर्स को, और मुझे बहुत पसंद है। बेगूसराय में बेटे को बाप ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। मामला जिले के सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के रचियाही गांव का है, जहां बेटा अपने पिता को डीजे पर चढ़कर हथियार लहराने से मना कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने अपने पुत्र को ही गोली मारकर जख्मी कर दिया। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि गोली सिर्फ पीठ को छिलते हुए निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल जख्मी का पुत्र इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में एक शादी समारोह चल रहा था, जहां घायल गुरबल कुमार पहुंचकर अपने पिता बउआ राय को डीजे पर हथियार के साथ डांस करते हुए देखा तो उसे यह कहकर मना करने लगता है कि उसके वीडियो को कोई बनाकर वायरल कर देगा। इस बात से नाराज होकर उसके पिता ने उस पर ही गोली चला दी, जो गोली उसके पीठ को छिलते हुए निकल गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक रहा। इसके लिए डॉक्टर इमामुल हक, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और मंत्री संजय झा, विधायक प्रदेश प्रवक्ता विनय चौधरी, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा और उनके पति डब्बू खान, जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल, नगर अध्यक्ष माधव झा समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ विभिन्न जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दिया। जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने सफल कार्यक्रम के लिए पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी। सुपौल में शनिवार को तेज रफ्तार से आ रही एक कार महिला को रौंदते हुए 30 फीट नीचे खेत में जा गिरी। घटना में महिला और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। घटना रतनपुरा थाना इलाके में पूर्वी कोसी तटबंध के पिपराही पट्टी के पास की है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय रानी देवी, पति इंद्रदेव मुखिया, रतनपुरा थाना अंतर्गत पिपराही पट्टी वार्ड नंबर 3 निवासी के रूप में हुई है। सुबह तेज रफ्तार कोसी बांध पर सरायगढ़ की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंद दिया। मृतक के देवर देवेंद्र मुखिया ने बताया कि उनकी भाभी कैसे हुई, कहाँ हुई बांध पर घूमने निकली थी, टहलकर वापस घर आ रही थी। इसी दौरान तेज क्या पता चला कहाँ जा रही थी बांध से 30 फीट नीचे कार जा गिरी। तो इसी दरमियान जो है कोसी बांध पे किनारे में छोड़ दी। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा. CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है. अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है. इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब. फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट. ऑर्डर करें अमेजन या balajiBooks.com से.